आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। ऊपर कोई और ड्रेस पहनो, ये पहन के आप मैच नहीं देख सकते। भगवा देखिए, भगवा पहन के आप मैच नहीं देख सकते। वैसे ही संघर्ष हम अपने नौकरी को बचाने के लिए और वापस पाने के लिए कर रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों के समायोजन को लेकर आंदोलन अब और तेज हो गया है। सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के मौके पर लगभग 3000 शिक्षक रायपुर के तूता में एकजुट होकर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि महिला शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फुले के संघर्षों से प्रेरणा लेकर वे अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बढ़ती नाराजगी। यह आंदोलन सरकार के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक कई बार मुख्यमंत्री से शिक्षकों के मुद्दे पर सवाल कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उनकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं। बीएड शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, फिर भी वे आदिवासियों और शिक्षकों की मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे दयनीय तस्वीर तब देखने को मिला जब महिला शिक्षक कड़ी धूप में घुटनों के बल बैठकर पोस्टर लिए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाती रहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी ओर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। यह रवैया शिक्षकों में गहरी नाराजगी और सत्ता विरोधी भावना को बढ़ा रहा है। बीएड शिक्षकों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन और तेज होगा। अब यह मुद्दा मुख्यमंत्री के लिए गले की हड्डी बन चुका है। सरकार की छवि इस मामले पर लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शिक्षक इसे सत्ता का अहंकार मान रहे हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि निगम चुनाव जीतने के बाद अब उसे जनता की नाराजगी से कोई खतरा नहीं है। अब तो विष्णुदेव साय सरकार की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि जब बीएड शिक्षक भगवा रंग की शर्ट पहनकर मैच देखने गए, उसमें भी बीएड शिक्षकों को मैच देखने से मना कर दिया गया। पुलिस वालों ने बीएड शिक्षकों को जबरन रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम से बाहर निकाल दिया, जबकि बीएड शिक्षकों ने नियमानुसार टिकट लेकर स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या विष्णुदेव सरकार शिक्षकों के ऊपर इमरजेंसी में हुए दमनकारी नीति अपना रही है? क्या यह सब शिक्षकों को डराने या उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश है? शिक्षक टिकट लेके मैच देखने आए थे ताकि जनता को हमारे बारे में पता चले, और ये टी शर्ट भी पहन के आए थे। हमारे पास टिकट होते हुए भी पुलिस प्रशासन आके हमको रोक रही है, बोल रही है कि आप लोग टिकट लिए बिना आए हैं। हमने टिकट दिखाया तो बोले कि आप ऊपर कोई और ड्रेस पहनो, ये पहन के आप मैच नहीं देख सकते। भगवा देखिए, भगवा पहन के आप मैच नहीं देख सकते। ये देख लिए, इसमें क्या गलत है? बीएड लिखा है, पीछे अटल जी का नाम लिखा हुआ है, उसको मना कर रहे हैं, उसको मना किया जा रहा है। सब दिखा दिए, टिकट भी है हमारे पास, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये लोकतंत्र है हमारा। अब आगे आप डिसाइड कीजिए। और चौका छक्का पढ़ने पे ही हम लोग ने आवाज लगाई, एंजॉयमेंट करने के लिए। हमने किसी सरकार के बारे में कोई गलत नहीं कहा, ना ही कुछ किया, तो इन्होंने आंदोलन का नाम दे दिया इस चीज को। तो ये हो रहा है यहाँ पर। यह सब करके आखिर विष्णु सरकार क्या करना चाहती है? बीएड शिक्षकों का आंदोलन अब सिर्फ शिक्षक समुदाय तक सीमित नहीं रह गया है। यह अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी मुख्यमंत्री के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। आज 10 मार्च को सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है। यहाँ देख सकते हैं कि आप महिला शिक्षिकाएं जो हैं बड़ी संख्या में आई हुई हैं। मतलब बोला जाता है कि 5 सितंबर 1848 को सावित्रीबाई जी ने 9 कन्याओं के साथ महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था, और वहीं से महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी गई थी। तो मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं और शासन से आप क्या चाह रहे हैं? जी सर, आज सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है। आज मैं उनको याद करती हूँ, उनको नमन करते हैं। हम कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सावित्रीबाई फुले जी का मानना था कि समाज को, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से ही उठाया जा सकता है, उनको ऊपर लाया जा सकता है। और उन्हीं के सोच के कारण उन्होंने स्कूल खोला, महिलाओं को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण महिलाएं पढ़ने लगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए, उन्हीं के योगदान के कारण, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण आज हम पढ़ने के बाद शिक्षक भी बने। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ शासन का कि वो हमको शिक्षक बनने के बाद निकाल दिया गया है। तो आज मैं सावित्रीबाई फुले के पुण्य
पुण्यतिथि के अवसर पर मैं शासन प्रशासन शिक्षा मंत्री को यही मांग करना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से हमारी नौकरी को सुरक्षित करें और हमारा जीविकोपार्जन का सिर्फ एक ही माध्यम है सर, नौकरी ही। उसको नौकरी के बदले नौकरी चाहिए, किसी प्रकार के प्रलोभन से हमको ठग का सामना ना करना पड़े, हमको सिर्फ नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि माना जाता है कि सावित्री बाई जो थी हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, तो मैम आप बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी तरह तरह की योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, और महतारी वंदन योजना चल रही है। ऐसे हालात में 2900 बीएड धारी शिक्षकों को निकाल देना, जिसमें से 50% शिक्षिकाएँ थी, 15 महीने के काम करने के बाद आज आप लोग जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर एक और इतनी सारी छत्तीसगढ़ की योजनाएं चल रही हैं महिलाओं को लेकर, तो उस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी सर, देखा जाए तो ये एक लुभावना सा देखा जा रहा है। महतारी वंदन के कारण सरकार बन भी गई है और लोग उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सरकार जो बांट रही है। लेकिन महिलाएं जब खड़ी हो गई हैं अपने पैरों पे, अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वयं स्वावलंबी बन गई हैं, तो उनको निकालना ये उचित नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका उचित निर्णय या उचित समाधान निकालना चाहिए। इस प्रकार से निकलना एक बेटी, एक बहू, एक माँ के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण निर्णय है। तो सरकार से बस हमारी यही मांग है, किसी भी तरीके से जल्द होली से पहले हम लोगों को समायोजन का कुछ ऐसा कमिटमेंट आ जाए कि हम लोगों को ये तूता धरना छोड़ करके हमारा भी घर में इंतज़ार हो रहा है कि हमारी बेटी होली मनाने आएगी कि नहीं। तो बस मैं शासन प्रशासन सरकार से यही मांग करती हूँ कि हमको जल्द से जल्द समायोजन का कोई कमिटमेंट करें। आज सावित्रीबाई फुले जी का यहाँ पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर आप लोग यहाँ आए हुए हैं और वो भारत की पहली शिक्षिका थी, तो इस अवसर पे शासन को कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, आज सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है और हम सभी शिक्षिकाएं हैं, जैसा कि आपने कहा कि वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी और उन्होंने ही 1848 को 9 कन्याओं के साथ प्रथम महिला या बालिका स्कूल की स्थापना की थी। हम सभी की आदर्श है वो, और उन्होंने जैसे महिलाओं को और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए संघर्ष किया है, वैसे ही संघर्ष हम अपने नौकरी को बचाने के लिए और वापस पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस बीएड सहायक शिक्षकों में 70% जो जनसंख्या है वो महिला शिक्षिकाओं की है। तो वो हमारी आदर्श है, जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए, वैसे ही हम भी लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। हम मानते हैं हिंदू धर्म में कि बच्चे की जो पहली गुरु रहती है वो उन माँ को माना गया है और दूसरी गुरु जो है वो शिक्षक को माना गया है। तो आज जो सावित्रीबाई फुले जी का आज पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर आप यहाँ महिला शिक्षिकाएं सब इकट्ठा हुई हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आप शासन से क्या मांग कर रही हैं? हमारी एक ही मांग है सर कि हम जितने भी सहायक शिक्षक हैं वो सुदूर अंचलों में अपना शिक्षा बांट रहे थे, तो सरगुजा और बस्तर जो कि बहुत ही इंटीरियर एरिया है जहाँ पे शिक्षा पाना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है, वहाँ हम लोग जाके बच्चों को शिक्षित कर रहे थे और उनको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको नौकरी से निकाल दिया गया है और हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो मेरी सरकार से एक ही मांग है कि हमको नौकरी के बदले नौकरी दिया जाए। और आज सावित्री जी फुले जी का पुण्यतिथि है, तो मैं हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और उन्होंने जितना संघर्ष किया है उससे ज़्यादा हम और उनको अपना आदर्श मानते हुए और संघर्ष करेंगे और अपना नौकरी वापस पाएंगे। अगर सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो यह आंदोलन और विकराल रूप ले सकता है, जो सरकार के लिए भारी संकट खड़ा कर सकता है। फास्ट 24 न्यूज हमेशा बीएड शिक्षकों की आवाज को प्रमुखता से उठाएगा और इस आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट जनता तक पहुंचाएगा।